नमः संस्कृताय। तो आज हम संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। संस्कृत संज्ञा विचार 1। संज्ञा का अर्थ या परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसके आगे है भाषा वाक्य का आधार है और शब्द वाक्य का। शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला रूप परिवर्तन वाला शब्द, दूसरा बिना रूप परिवर्तन वाला शब्द। तो दो प्रकार के होते हैं शब्द, रूप परिवर्तन वाला शब्द, बिना रूप परिवर्तन वाला शब्द। रूप परिवर्तन वाले शब्द हैं शब्द तथा वाक्य का जिनसे संबंध होता है वो रूप परिवर्तन वाले शब्द होते हैं। इसके आगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये भी रूप परिवर्तन वाले शब्द होते हैं। अगला यदा कदा। यदा कदा जो शब्द हैं वो अव्यय शब्द हैं। इसके अलावा यदा कदा ये क्रिया वाले हैं। तो कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो बिना रूप परिवर्तन वाली हैं, जैसे कि कर्तुम और गत्वा। आगे है पुरुष। पुरुष भी तीन प्रकार के हैं। पहला है प्रथम पुरुष, इसको अन्य पुरुष भी कहते हैं। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं, जो कि सारी संज्ञाएं प्रथम पुरुष में होती हैं। दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। ये तीन पुरुष होते हैं। वचन भी तीन होते हैं। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। इस प्रकार वचन भी तीन है। लिंग भी तीन है। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। लिंग। इस प्रकार तीन लिंग होते हैं। तो लिंग कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम का अर्थ है मानव निर्मित। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग का भी बोध कराते हैं और स्त्रीलिंग का भी, जैसे कि दार। दार स्त्रीलिंग को भी कहते हैं।
दार मतलब स्त्री, पुल्लिंग में भी आता है और स्त्रीलिंग में भी आता है। दूसरा है गो यानी बैल, बैल को कहते हैं जो कि स्त्रीलिंग में भी आता है। बैल शब्द गाय को कहते हैं स्त्रीलिंग में, तो गौ पुल्लिंग का शब्द है बैल। अब अप का अर्थ है जल, और जल को स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में जल कहते हैं, और इसका अर्थ वैसे जल ही है। अप स्त्रीलिंग का ही शब्द है। दूसरा शब्द है तनु, तनु का अर्थ है शरीर, तो शरीर नपुंसकलिंग का भी शब्द है और स्त्रीलिंग का भी है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि एक लिंग से दूसरे लिंग में भी इनका शब्दों का बोध होता है। तो ये वीडियो यही समाप्त है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना।